अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखेंगे कि रात के वक्त काई कबीले में बुरहान, होलफिरा और बाकी सब वापस कबीले पहुंच चुके होते हैं। उस्मान साहब के पास मौजूद होते हैं। बुरहान बताता है, आपकी हिदायत के मुताबिक हमने तफ्तीश की और हमें सुराग मिल गया मेरे हजूर। आख हिसार के करीब वाक़ एक खानका, ज्यादातर लोग तलवारें उठाए और काले कपड़े पहने हुए अंदर दाखिल होते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, उन्होंने आपको देखा तो नहीं है? तो बुरहान कहता है, नहीं मेरे हजूर, हमने इन्हें दूर से देखा, लेकिन बाजुंतनी फौज वो दरवाजे की हिफाजत कर रही है मेरे हजूर। वो खानका में राहबों के अलावा किसी को भी दाखिल नहीं होने देते और वो किसी भी मर्द को अंदर जाने की इजाजत नहीं देते। तो उस्मान साहब कहते हैं, अगर ये सिर्फ राहबों के लिए है तो इसकी हिफाजत के लिए सिपाहियों की जरूरत नहीं। उन्होंने वाज़े तौर पर अंदर किसी को छुपा रखा है। ज़ाहिर है उन्होंने इसे अंदर छुपा रखा है। और फिर होलफिरा कहती है, मैं कह रही थी कि सुबह पूरी तैयारी के साथ खानका पर हमला करते हैं, लेकिन शायद सोफिया के सिपाही वहाँ न हो, तो इससे ऑर्थोडॉक्स जमात का गुस्सा भड़क उठेगा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम ठीक कह रही हो बेटी, जल्द ही ये इलाका हमारी हदूद में आ जाएगा। उस जमात के लोग बहुत जल्द हमारे लोगों में शामिल हो जाएंगे। इनका एतमाद हासिल करने से पहले से इनका दिल नहीं तोड़ना चाहिए। तो बाला कहती है, फिर मैं पहले खानका में जाऊंगी मेरे हजूर। मैं चंद बाजियन के साथ राहबों का भेस बदल कर खानका में दाखिल होकर चीजों की जांच करूंगी। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं बाला, इस बात का इम्कान है कि वो आसिब इस खानका में मौजूद हो। मैं तुम्हें इस खतरनाक वजीफे पर नहीं भेज सकता। तो बाला कहती, लगता है आप मुझे अच्छी तरह से नहीं जानते मेरे हजूर। मैं उस खानका में दाखिल होकर उनको कायल करूंगी कि मैं राहबा हूँ और मैं आराम से निकल आऊंगी इंशाअल्लाह। तो उस्मान साहब सोच विचार में मुब्तला हो जाते हैं। और फिर गोंजा कहती है, माँ मैं आपके साथ जाऊंगी। और फिर होलफिरा भी कहती है, मैं भी जाऊंगी। इसके अलावा वो मेरे जैसे ही मजहब के है, इसलिए हम पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे। तो बाला कहती है, तुम ठीक कह रही हो बेटी, इसके अलावा तुम इनकी जबान भी अच्छी तरह समझती हो। चलते हैं फिर। और फिर बाला गोंजा से कहती, गोंजा तुम उस वक्त जाओगी ताकि बाजार बगैर मालिक के न रहे। इस पर गोंजा हाँ में सारा हिलाती है। जबकि दूसरे यानी गद्दार गंजार अपने खेमे में मौजूद होता है और अपने हाथ में रोटी पकड़े हुए होता है और कहता है, बेगम खातून जरा इंतजार करें। इसी दौरान उसका सिपाही इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है। तो गंजार उससे कहता, खाना लाने वाली बहनों का जरा ध्यान हटाकर इस रोटी को दूसरी रोटी से तब्दील कर देना, किसी भी सूरत में कुछ ज़ाहिर न होने पाए। तो सिपाही कहता, क्यों हुक्म हजूर। और फिर गंजार कहता, क्या वो बेगम खातून फरार हो जाएं तो इनका ताकुब करना, इन्हें बताना कि करासी साहब के सिपाही शमाल जानब इनका इंतजार कर रहे हैं। क्या तुम समझ गए? उसका सिपाही कहता, जो आपका हुक्म जनाब, और रवाना हो जाता है। तो पीछे से गंजार कहता, मैंने जो करना था वो कर दिया बेगम खातून, बाकी आपकी महारत पर मुनहसर है। जबकि उधर यूसुफ साहब जिंदान वाले खेमे की जानब आते हैं और बाहर खड़े और वो सिपाही से कहते हैं, अगोज मुझे अपनी बहन से मिलने की इजाजत चाहिए। तो अगोज कहता, ये मुमकिन नहीं है यूसुफ साहब, उस्मान साहब के सख्त अहकामात हैं, हम किसी को अंदर जाने नहीं दे सकते। तो यूसुफ कहता है, भाई आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, मेरी बहन गद्दार नहीं है और इसने किसी को धोखा नहीं दिया। और अपनी बहन को ऊंची आवाज से पुकारता और कहता, बहन क्या आप मुझे सुन रही है? बहन क्या आप मुझे सुन रही है? बाहर यूसुफ की आवाज सुनकर अंदर बैठी बेगम उसकी जान देखने लग जाती है और बाहर खड़ा अगोज सिपाही यूसुफ से कहता है, यूसुफ साहब हमारे लिए सूरत हाल को मजीद मुश्किल मत बनाए, चले। यूसुफ कहता, ठीक है भाई ठीक है। और फिर ऊंची आवाज से कहता है, बहन मैं अभी यही हूँ, आप फिक्र न करें, मैं आपको बचा लूंगा बहन, मैं आपको बचा लूंगा, आप बिल्कुल भी फिक्र न करें, मैं यही हूँ। और ये कहता हुआ वहाँ से रवाना हो जाता है। उसकी आवाज सुनकर अंदर खड़ी बेगम खुश होती है और कहती है, मेरा भाई। जबकि इस दौरान एक खातून बेगम के लिए खाना लेकर आती है, कहती है, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ बेगम खातून। तो बेगम कहती, तुम्हारा शुक्रिया। और फिर जब वो खाना देने वाली खातून वहाँ से चली जाती है तो बेगम बैठकर खाना खाने लग जाती है और रोटी को जैसे ही दो टुकड़ों में तोड़ती है तो उसे उस रोटी के अंदर एक चाबी और एक कागज का टुकड़ा मिलता है। इसे वो बड़ी एहतियात के साथ चाबी निकाल लेती है और उस कागज के टुकड़े को भी छुपा कर निकाल लेती है और पढ़ती है। इसके ऊपर लिखा होता है, आप हमारी दोस्ती को कबूल ना भी करें लेकिन हम आपको इस आग से बचाएंगे। ये पढ़कर बेगम कहती, तो आपने मुझे अकेला नहीं छोड़ा करासी साहब, और आपने काय नमाज को मुझे बचाने भेजा। और फिर बेगम खातून फौरन चाबी लेकर ताले को खोलती है और जिंदान से बाहर आ जाती है। और फिर बाहर से बहनों और सिपाहियों को पुकारते हुए कहती, बहनों सिपाहियों जरा देखो। उसकी आवाज सुनकर जैसे ही अगोज अंदर दाखिल होता है तो पीछे से बेगम उस पर हमलावर हो जाती है, उसके सर पर लकड़ी मारती है और अगोज वहीं पर गिर जाता है। जबकि बेगम फौरन खेमे से बाहर निकलकर वहाँ से भागना शुरू हो जाती है। इस दौरान गंजार का सिपाही पीछे से उसके पास आता है और कहता है, बेगम खातून। से देखकर बेगम कहती, तुम तो गंजार साहब के आदमी हो। तो सिपाही कहता है, ये कपड़े पहन ले, वो शुमाली सिमत में आपका इंतजार कर रहे हैं, और उसे वो कपड़े दे देता है। जबकि उधर सल्तानी खेमे में हम देखते हैं कि उस्मान साहब बाला के पास मौजूद होते हैं और उससे कहते हैं, मेरी बात सुनो मेरी प्यारी, देखो मुझे तुम पर पूरा एतमाद है लेकिन तुम्हें तदबीर अख्तियार करनी होगी। बाला कहती, बिल्कुल मेरे उस्मान, मैं तदबीर से काम लूंगी, मैं सोफिया नामी उस अबलीस को खत्म किए बगैर नहीं मरूंगी, खास तौर पर इसके बाद जो इसने मुझसे कहा। तो उस्मान साहब कहते हैं, तुम उस राज के बारे में जानना चाहती हो, इसके बारे में इसने बात की थी? तो बाला हाँ में सारे हिलाती है। इस दौरान बुरान इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और आकर कहता है, बेगम खातून कैद वाले खेमे से फरार हो गई है जनाब। ये सुनकर
उस्मान साहब बाला और बाला उस्मान साहब की जानब देखती है। उस्मान साहब कहते हैं तो बेगम खातून भाग गई है। हाँ, और फिर इसी दौरान फ्लैश बैक सीन दिखाया जाता है या बेगम खातून को जिंदान में लाया गया था और वो मुसलसल चीख रही थी, मैं गद्दार नहीं हूँ, मैं गद्दार नहीं हूँ। इस दौरान उस्मान साहब खेमे के अंदर दाखिल हुए थे और कहा था, मैं जानता हूँ बेगम खातून, जब वो बुरान और जैड कुताई आपका ताकुब कर रहे थे तो उन्होंने आपके और कराची साहब के दरमियान होने वाली गुफ्तगू को सुन लिया था। आपने कराची साहब का साथ देने से इनकार कर दिया था। केसों का बेगम पूछती, फिर मुझे अब इस हाल में क्यों रखा गया है जनाब? उस्मान साहब कहते, आप यहाँ इसलिए हैं ताकि जब आप कराची साहब की सिर्फ में शामिल हों तो इस बारे में इनकी तवज्जो मबजूल न हो। अब वो आपको यहाँ से भगाना चाहेगा और आप इसके साथ जाएंगी और आप इसकी बैत करेंगी। जब वो कुफार से तामुल करेगा तो आप आकर हमें बताएंगी और अब जबकि आपको हर कोई गद्दार समझेगा तो एक हकीकी गद्दारी सामने आएगी और इस तरह मुझे इसका इंकशाफ हो जाएगा। और फिर इस मंजर के बाद उस्मान साहब पूछते हैं तो फिर तो बुरान बताता है, हजूर आपके हुक्म के मुताबिक मैंने तमाम सरदारान और इनके आदमियों का ताकुब किया। बेगम खातून जिसकी वजह से भागी वो शख्स। उस्मान साहब पूछते, वो कौन है? तो बुरान बताता है, वो गेंजार साहब है हजूर। ये सुनते ही उस्मान साहब और बाला की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और उन्हें निहायत गुस्सा आता है। उस्मान साहब कहते, गेंजार हैं? और फिर इसी दौरान तुरहान इजाजत लेकर खेमे के अंदर दाखिल होता है और गेंजार के सिपाही को पकड़कर उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल लाकर बैठा देता है और कहता है, हजूर ये गेंजार साहब का आदमी है, हमने इसका मुंह खुलवाया है और इसने हर चीज का एतराफ कर लिया है। उस्मान साहब कहते हैं, इसे बाहर चौक में ले जाओ। तो तुरहान कहता, जो आपका हुक्म हजूर। और तुरहान उसे लेकर बाहर रवाना हो जाता है और फिर पीछे से उस्मान साहब कहते हैं, तो तुम गद्दार हो? हाँ। और फिर बाहर सब सरदारन और लोग जमा होते हैं। बाहियान कहता है, हम इस तरह क्यों खड़े हैं सरदारन, गद्दार फरार हो गया है, अब हम उस्मान साहब को क्या कहेंगे, चले बेगम खातून के पीछे चलते हैं। तो अलाउद्दीन कहता है, बाहियान साहब पुरस्कून हो जाओ, हमारे सिपाही इसके पीछे गए हैं, फिक्र न करो। और फिर उन्होंने कहता है मजीद ये कि उस्मान साहब के हुक्म के बगैर कोई भी कबीले से एक कदम भी नहीं उठा सकता। तो यूसुफ कहता है, मेरी बहन गद्दार नहीं है और इसने कभी उस्मान साहब से गद्दारी नहीं की, लेकिन मुझे नहीं मालूम कि क्यों भागी है। क्या फरार होने का मतलब इस इल्जाम को कबूल करना है? क्यों बहन क्यों? और फिर बाहियान कहता है, यूसुफ ये तुम अपने मुंह से क्या कह रहे हो? भागने वाला मतलब इसने अपना इल्जाम कबूल कर लिया। अब बेगम खातून का खून बहाना हम सब के लिए हलाल है। और फिर इसी दौरान उस्मान साहब सरदारी खेमे से बाहर आते हैं और लोगों और सरदारान के बीच उनके पास आते हैं। और फिर उस्मान साहब कहते हैं, गद्दारी बिलाशुबा सजा के बगैर नहीं रहेगी, ख्वाह बेगम खातून कबीले से भाग भी क्यों न गई हो, जिसने इसे कबीले से भगाया वो अब भी हमारे दरमियान है। ये सुनते ही गेंजार के रंग उड़ जाते हैं, जबकि तुरहान और आयकूत फौरन गेंजार को पकड़ लेते हैं और उससे उसके हथियार छीन लेते हैं। गेंजार कहता, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, आप क्या कर रहे हैं उस्मान साहब? उस्मान साहब कहते हैं, गद्दारी का इर्तिकाब छुप कर किया जाता है, लेकिन ये बिल्कुल पोशीदा नहीं रहती। आप पूछते हैं, क्या हुआ गेंजार साहब, क्या आपने सोचा कि हमें मालूम नहीं होगा कि आप कराची के साथ ताउन कर रहे हैं? तो गेंजार कहता है, मैंने आपसे गद्दारी नहीं की उस्मान साहब। उस्मान साहब कहते, चुप रहो, मेरी आंखों में देखते हुए भी तुम झूठ बोल रहे हो। शिकार वाले मसले का कराची को हमारे मंसूबे के बारे में बता दिया, इसने सोफिया को हमारे हाथों से भागने में मदद की, जबकि मैं मौत का खतरा लेकर गया। तुमने ये सब जानबूझकर किया, ये आपके लिए काफी नहीं था। आपने बेगम खातून को कबीले से फरार होने में मदद की। गेंजार साहब, आपने मेरे हुक्म का एहतराम नहीं किया और आपने रवायात को तोड़ा और अपनी रियासत से गद्दारी की। तो गेंजार कहता है, मैंने ये किया हजूर, आप ऐसा न करें, मुझे मत मारे हजूर। उस्मान साहब कहते हैं, नहीं, उसे ले आओ। और फिर तुरहान और आयकूत गेंजार को उस्मान साहब के सामने घुटनों के बल बैठा देते हैं। उस्मान साहब कहते हैं, तुमने जो किया वो सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि ये रियासत के साथ गद्दारी है। उस्मान साहब यकीनन कभी कभार माफ कर देते हैं, लेकिन रियासत कभी माफ नहीं करती। रियासत गद्दारी की सजा जरूर देती है। गेंजार साहब, तुमने अपने सरदार, अपनी रस्मो रवाज और अपनी रियासत से गद्दारी की है, अब इसकी सजा मौत है। और अपनी तलवार निकाल लेते हैं और फिर गेंजार अपनी टोपी उतारता है और रोते हुए कलमा शहादत पढ़ने लग जाता है, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। और उस्मान साहब अपनी तलवार के जरिए उसका गला काट डालते हैं और उसे सजाए मौत दे देते हैं। और फिर वहाँ मौजूद एक सरदार कहता है, इलाहे इंसाफ ने अपना रास्ता पा लिया उस्मान साहब। और फिर दूसरा सरदार कहता है, अल्लाह का शुक्र है, इंसाफ हो गया। उस्मान साहब कहते हैं, ये सर जो गिरा है हम में से ना ये पहला और ना ये आखिरी गद्दार है, सबको बताएंगे दोबारा ऐसा कोई भी करने की कोशिश करेगा, यकीनन इसका अंजाम यही होगा। और नाज़रीन, इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द अगले एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दे और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन यानी घंटी वाले चैनल को भी प्रेस कर दे ताकि आने वाला एपिसोड आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।